subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic organic chemistry of the cycloalkanes. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मीन्स हम बात करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में। बात करें साइक्लोएल्केन्स की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 हैं उनमें ही आते हैं, खासकर आपके 5th यूनिट पे। जो लास्ट यूनिट है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का वो है आपका साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन मेथड एंड द वेरियस स्टेबिलिटी थ्योरीज ऑफ द साइक्लोएल्केन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो साइक्लोएल्केन्स तो कहने की ये एल्केन्स का ही पार्ट है। एल्केन्स जैसे कि मानते हैं मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब एल्केन्स हैं। एल्केन्स के बारे में या एल्केन्स हो, एल्कीन हो या एल्काइंस हो, उसके बारे में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में शायद डिटेल में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उसी की जो कंटिन्यूस में आते हैं साइक्लोएल्केन्स। तो बेसिकली साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोपैराफिन मीन्स जो साइक्लोएल्केन्स इनको हम साइक्लोपैराफिन भी बोलते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are joined by single covalent bonds to form a ring that known as the cycloalkanes, and it is also known as the एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एली है वो एलिफेटिक वर्ड से आया है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह होते हैं, एल्केन्स की तरह होते हैं, इसलिए हम इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो इसमें जैसे कि हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, तो एल्केन में जो है एल्केन, ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन्स है। तो ये दोनों एल्केन्स जो हैं नेचर वाइज एक जैसे होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपके साइक्लिक फॉर्म पे होते हैं। बेसिकली जो एल्केन्स हैं जिसमें जो आपके कार्बन कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन के एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एल्कीन्स में 2 होते हैं, 2 बॉन्ड, आपके एल्काइंस में 3 होते हैं, इस तरीके से, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे हम बात कर सकते हैं कि साइक्लोएल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं, मतलब वो उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, वो है आपके साइक्लोएल्केन्स। अगर उसमें डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्कीन, ना कि साइक्लोएल्केन। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग साइक्लोप्रोपीन की या साइक्लोब्यूटीन की, तो ये अलग होंगे, वो साइक्लोएल्कीन्स होंगे। लेकिन अगर उस पर सिंगल ही बॉन्ड होंगे इस तरीके से तो वो सारे क्या होंगे? साइक्लोएल्केन्स होंगे, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोपेंटेन। आगे हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो आपके जनरल फार्मूला है आपके साइक्लोएल्केन्स का वो होता है CnH2n, लेकिन यहाँ पे जो n है वो होगा 3, 4, 5 और 6, ये आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब बात करें हम लोग n की, यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये आपके मेथेन है, एथेन है, तो इनमें जो बेसिकली कार्बन नंबर 1 होगा, इसमें 2 कार्बन होंगे। तो अल्टीमेटली इनमें जो बॉन्ड्स बनेंगे उनसे साइक्लिक फॉर्म होना पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो है हम प्रोपेन से जो साइक्लिक फॉर्म में बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं हम लोग एल्केन की। तो एल्केन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि देखते हैं CH4 कार्बन कितने हैं? 1 हैं, इसलिए क्या होगा? C1 और H2 इंटू n मतलब 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस 2 मतलब 4, CH4। सेम CH3 CH3, इसी क्या आपका एथेन है, तो इसमें क्या होगा? कार्बन नंबर जो है कार्बन एटम 2 होंगे, तो C2 और H6। ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 2 हो गया 6, इसलिए C2H6। उस प्रकार प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आपके पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, इस तरीके से होते हैं। इसमें जो है आपके जो सफिक्स है वो एक तरीके से n कॉमन होगा आपके एल्केन्स में। ठीक है, जितने भी एन्स हैं n लिखेंगे, बाकी जो नंबर के हिसाब से जो हैं आपके मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब आपके लगते जाएगा आपके प्रीफिक्स में। ठीक, अब आते हैं एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स भी एक तरीके से होता है C1H2n। जो फार्मूला है वो आपके दोनों का सेम होता है, लेकिन ये जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है ये n है, वो आपके 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1, 2, 3 इस तरीके से।
लेकिन इसमें 3 से स्टार्ट होता है। सेकेंड बात, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपके होंगे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंस होंगे, चाहे एक जगह हो या 2 जगह हो, ठीक है। अगर हम सिंगल फॉर्म में हो तो हम इसको एक तरीके से प्रोपीन बोल सकते हैं, अगर 2 जगह हो तो हम बोल सकते हैं प्रोप डाइइन, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन के हिसाब से इसका आईपीएसी नेम भी होगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आपकी एल्केन वाले क्लास में। ये आपका इथिन है, ये प्रोपीन है, ये ब्यूटीन है, ये आपके पेंटीन है। तो जो नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है वो भी तरीके से ऐसा होता है कि जो नियर बाई आपका हो, हम नंबरिंग वहाँ शुरू करते हैं जहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो नियर हो, मतलब यहाँ से 1 होगा, ये 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसलिए हम ब्यूटीन बोलेंगे या फिर ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा, ब्यूट 1 3 डाई इन, इस तरीके से। तो ये आपके एल्किन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इन इसमें आपके सफिक्स में लगता है, ठीक है। ये आपके इन होगा। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन में बेसिकली आइन एक तरीके से सफिक्स होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n-2, जैसे कि आपका C2H2 है ये, ठीक है। तो C2 मतलब C2 प्लस H2n क्या हो गया, 4 हो गया, -2 कितना हो गया, 2 हो गया, ये C2H2। सेम इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH जो कि क्या है, प्रोपीन, ये आपके प्रोपाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए, तो C3H4, ठीक है। ये क्या हो गया, C3H4। अब ये कैसे हुआ, 3 × 2 6 - 2 4, इसलिए C3H4 ये प्रोपाइन हो गया। फिर आपके इस तरीके से ब्यूटाइन हो गया, या फिर आपके पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया, इस तरीके से ये हो सकता है आपके एल्काइंस, ठीक है। अब आते हैं हम साइक्लो एल्केन्स में। तो ये एल्केन्स ही हैं, मीन्स इसमें भी सेचुरेशन होंगे, ये अनसेचुरेटेड नहीं होंगे, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, वो होंगे तो हम उसको साइक्लो एल्कीन्स या साइक्लो ब्यूटाइन या ब्यूटीन इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनके बारे में। तो इसमें 3 से स्टार्ट होगा, इसलिए आपका पहला होगा साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन को, ये हम इस तरीके से भी लिखते हैं, हम जो है सी को हैं हम जो है इनविजुअल लिख सकते हैं, ये फॉर्म है, लिखने का तरीका भी है। जैसे कि बेंजीन, आप बेंजीन जानते ही हैं, तो बेंजीन में हम इसके कार्बन एटम को नहीं लिखते हैं, हम केवल रिंग फॉर्म करते हैं। तो जो बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम एक कार्बन एटम मान लेते हैं, और उनके हिसाब से जो सेचुरेशन होगा उसमें वो हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे कि इसमें 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, उसके हिसाब से जो है 2 हाइड्रोजन एटम जो है इनबिल्ट उसमें होगा। बात करें हम लोग बेंजीन की, इसमें क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 3 हो गया ऑलरेडी, तो बचा कितना, 1, इसलिए इसमें CH कॉमन होगा, CH 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 ऐसा होता है। इसमें आपके CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, जिसको हम ट्राई मिथाइलिन भी बोलते हैं। सेम आपका होगा साइक्लोब्यूटेन, जिसको हम बोलते हैं टेट्रामिथाइलिन। फिर होगा आपका साइक्लोपेंटेन, जिसको हम बोलते हैं पेंटामिथाइलिन। फिर होगा आपका साइक्लोहेक्सेन, जिसको हम बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन। फिर आपका होगा साइक्लोहेप्टेन, जो कि होगा हेप्टामिथाइलिन। तो इस तरीके से ये आपके स्ट्रक्चर हैं बेसिक आपके साइक्लो एल्केन्स के। जो मेनली इंपॉर्टेंट है हमको पढ़ना है साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के ही बारे में मेनली, ठीक है। बात करें हम स्ट्रक्चर वाइज, तो हम पेंटेन या साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर जो हैं हम इस तरीके से ही प्रिफरली लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो बॉन्ड एंगल है सबका सिमिलर होता है। तो अगर हम इस तरीके से शो करते हैं आपके साइक्लोपेंटेन को, तो भी वो कोई गलत नहीं है, बट इस तरीके से जो है मेनली लिखा जाता है आपके रिफर्ड या प्रिफर्ड तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट करने के लिए पहले आप नोट लीजिए, फिर हम बात करते हैं बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लो एल्केन्स। चलिए, हो गया, ओके, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है इसका नोमेनक्लेचर। जैसे हम जानते हैं कि आपका ये पेरेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपका क्या है, 3 कार्बन से बना हुआ है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इसको साइक्लोप्रोपेन। ये तरीके से प्रोपेन है, प्रोपेन भी 3 नंबर ऑफ होते हैं कार्बन एटम के, लेकिन ये साइक्लो फॉर्म में होते हैं। इसलिए जो है हम हमेशा साइक्लो जो हैं वर्ड प्रीफिक्स में ऐड हमेशा करेंगे ही, इसलिए क्या होगा, साइक्लो 3 है इसलिए साइक्लोप्रोपेन,
ठीक, क्लियर है। अब ये इसमें कोई भी और सब्सटेंस जो हैं या जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एडप्ट नहीं हुए हैं, अगर वो होंगे तो कैसे होंगे और कहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पे स्टार्ट होगा। जैसे हम जानते हैं जो भी बेंजीन है या आपकी जो साइक्लोहेक्सेन है, आपके बारे में पढ़ चुके होंगे कि जहाँ से, क्योंकि इसका जो नंबरिंग है वो कहीं भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, या ये 1 2 3 ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सभी जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग प्रोपेन में, तो प्रोपेन में क्या होगा, CH3 CH2 CH3। तो इसमें जो है नंबरिंग या तो यहाँ से शुरू 1 2 3 हो सकता है, या फिर 1 2 और 3 होगा। यहाँ पे नंबर पोजीशन 1 ये नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। लेकिन इस पे जो हैं, क्योंकि बेंजीन की तरह या फिर साइक्लोहेक्सेन वगैरह हैं उनकी तरह सिमिलर होते हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेन की जो नंबरिंग है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। अब डिपेंड करता है उसमें जोड़ने वाला सब्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब सपोज कि ये एग्जांपल हम लेते हैं इस तरीके से, तो ये क्या होगा, आपका जो पेरेंट्स कंपाउंड है क्या होंगे, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे आपके पोजीशन नंबर 1 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो या क्लोरीन, क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम होगा आपका क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली ये अगर जो हैं यहाँ पर भी जुड़े तो भी क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन होगा, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 ही होगा, तो नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 1 होगा। ठीक है, ये 2 3 या फिर 2 और 3 कुछ भी। अगर ये जो हैं आपके क्लोरीन ग्रुप जो हैं यहाँ पे बाइंड अप करते हैं तो भी ये क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ही होगा, तब भी नंबरिंग इसकी आपके यहाँ से शुरू होगा स्टार्ट 1 से। सिमिलरली आपके साइक्लोब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन में भी होता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ से उसकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो सारे सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ये इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक, अब अगर साइक्लोहेक्सेन में जुड़ा हुआ मिथाइल जुड़ा हुआ तो क्या होगा आपका, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये पोजीशन नंबर 1 होगा ये हमेशा। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया जाता है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे कंडीशंस अलग अलग होंगे। उन कंडीशंस के बेस पे जो नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है थोड़ा बहुत डिफर करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उनका नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1 सभी का। अब सपोज़ किसी आपके जो साइक्लो रिंग है, साइक्लो एल्केन्स हैं, उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो सिंपल है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके साइक्लो हेक्सेन है, इस तरीके से तो क्या होगा आपका साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ठीक है, या साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, सिमिलरली अगर आपका ये यहाँ पे इस तरीके से हुआ तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब बात करते हैं और कुछ बेसिक एग्जाम्पल ग्रुप में। तो समझिए अगर आपके साइक्लो एल्केन्स वगैरह में अगर कोई मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसकी जो साइड चेन की लेंथ है वो कम या अधिक हो सकती है, तो उस बेस पे हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला कंडीशन है, अगर आपके साइक्लो एल्केन्स में कोई आपके एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब प्रोपाइल मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, कौन सा पेरेंट कंपाउंड्स होगा और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, वो डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अगर आपके साइक्लो एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे तो वो पेरेंट कंपाउंड्स हैं। अगर जो साइड चेन है, जो आपके एल्काइल चेन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे तो वो एक तरीके से आपके पेरेंट कंपाउंड्स होंगे। तो उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको जो है आपका जो नॉलेज है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो सके। तो जैसे कि ये आपका साइक्लो एल्केन्स है, मतलब आपके साइक्लोहेक्सेन है इस तरीके से। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है,
ये आपके मिथाइल ग्रुप है या आपके प्रोपाइल ग्रुप है। तो क्योंकि इस केस में आपके जो साइक्लो एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं वो हाई हैं, इसमें कितने हैं, 6 हैं, ये पोजीशन नंबर 1 होगा, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, इस तरीके से। अब आते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड का कंडीशन ये है कि क्योंकि जो जुड़ता है जहाँ पे आपके साइड चेन या एल्काइल ग्रुप, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप या कोई जो कंपाउंड्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अटैच होते हैं, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 होगा। तो इस केस में ये आपके नंबर 1 होंगे या 1 डेज, या ये होगी आपके 2 डेज, ये होगा आपका 3 डेज। क्योंकि जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो 1 पोजीशन किसका है, इसका है, इसका है, इसलिए कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए हम इसको 1 लिखते हैं इसको, क्योंकि पेरेंट्स कंपाउंड्स हैं ये आपके 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज। तो क्या होगा, आपके साइक्लोहेक्सेन आपका मेन पेरेंट कंपाउंड्स हैं, तो साइक्लोहेक्सेन जो है सबसे लास्ट में दिखाई देगा। अब उसके में क्या होगा, इसके 1 पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन के 1 पोजीशन पे क्या है, प्रोपाइल है। उस प्रोपाइल के 1 पे क्या है, 1 डेज मिथाइल, 1 डेज मिथाइल। अब फिर क्या है आपका प्रोपाइल, ठीक है, या फिर प्रोप 1 आइल, फिर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर इस कंपाउंड का। जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले आपको समझना होगा कि आपके पेरेंट कंपाउंड्स कौन से हैं। उन पेरेंट कंपाउंड्स में, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर है हम लिखते इस तरीके से हैं, लेकिन आपके दिमाग में यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो, क्योंकि लिखने में थोड़ा तकलीफ होती है। लेकिन जैसे कि सोचो, इसको मिटा लेते हैं, फिर सोचते हैं 1 बाय 1 कि किस तरह से नोमेनक्लेचर को किया जाता है इजी वे पे। तो इसमें कौन सा पेरेंट कंपाउंड्स हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में वो होता है जिसमें आपके पेरेंट कंपाउंड्स हो, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन पे कहाँ पे और कौन सा जुड़ा है, तो इसके 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए क्या होगा, प्रोप 1 आइल हो गया इसके 1 पोजीशन पे, ठीक है। पर 1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इस प्रोपाइल के 1 पोजीशन जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा, 1 डेज मिथाइल। अब ये जो दोनों हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली इससे जुड़ा हुआ है। अब पोजीशन कौन सा होगा, 1 पे, इसलिए क्या होगा 1, तो 1 इन ब्रैकेट 1 डेज मिथाइल प्रोप 1 आइल या 1 प्रोपाइल या प्रोपाइल, क्योंकि जब 1 पोजीशन आती है उसको हम लिखने की जरूरत नहीं होती है, 2 या 3 पे हम लिख सकते हैं, इसलिए प्रोप 1 आइल या प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया आपका पहला कंपाउंड। सेकेंड, जैसे कि मान लो इस तरीके से, तो इसमें एक साइक्लोप्रोपेन है और आपके 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन है या एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है जो कि एलिफेटिक कंपाउंड है। तब इसमें क्या पेरेंट कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि हमने कहा, नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी डिसाइड द प्रिफर्ड पेरेंट कंपाउंड। अगर आपके साइक्लो एल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम अधिक होंगे तो वो होगा पेरेंट कंपाउंड्स। अगर आपके जो साइड चेन है, एल्काइल साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अधिक होंगे तो वो होंगे आपके पेरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि इसमें क्या है आपका, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 1 2 और 3, इस तरीके से, ठीक। या फिर 1 डेज 2 डेज 3 डेज, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो अब हमने यहाँ से क्यों नंबर स्टार्ट किया पता होगा, क्योंकि जो नियर बाई आपका जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 4 होता, तो 1 2 3 3 पहले आ रहा है 4 से, इसलिए हम 3 नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस क्या है आपका, हेक्सेन है, तो पेरेंट कंपाउंड इज द हेक्सेन, ठीक। तो इसको आप लिख दीजिए, पहले हेक्सेन आपके लास्ट में होगा। अब हेक्सेन पे क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन, क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोप 1 आइल, ठीक है। अब कहाँ जुड़ा है, पोजीशन नंबर 3 पे, ठीक। तो ये क्या होगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, ठीक। तो ये उसका हो गया नोमेनक्लेचर, ठीक है।
3 पोजीशन पे इस हेक्सेन के 3 पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप ऐड हुआ है, या फिर साइक्लोप्रोप 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो सिंगल ही है वो हमेशा 1 ही होगा, तो साइक्लोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं, या साइक्लोब्यूटाइल है, साइक्लोपेंटाइल है भी हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर वहाँ पे हेक्सेन होता तब क्या होता। हेक्सेन होता उस कंडीशन में हम जो साइक्लोहेक्सेन है उसको प्रेफर करेंगे। सपोज इसी जगह पे आपका साइक्लोहेक्सेन होता, तब हम जो है प्रेफरेंस जो है साइक्लोहेक्सेन को देंगे। या आप इसको एक बार बुक में चेक कीजिएगा कि इसको हम प्रेफर करेंगे, वो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप उसको बुक में ढूंढिए, नेट में ढूंढिए। ठीक है, तो सपोज इस केस में अगर हम साइक्लोहेक्सेन को प्रेफर्ड मानेंगे तो साइक्लोहेक्सेन पे ये 1 होगा, ढेर सी बात है, ये 2 3 4 5 6 जो होता ही है। अब यहाँ पे जो नंबरिंग पैटर्न है वो हेक्सेन नहीं होगा, वो होगा यहाँ से स्टार्ट आपकी नंबरिंग। ठीक है, ये आपके अलग हो जाएंगे। ये होगी आपका नंबरिंग 1 डेज 2 डेज 3 डेज और 4 डेज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन पे क्या जुड़ा हुआ है, आपके ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है और इस पे जुड़ा हुआ है इथाइल। तो क्या होगा आपका 1 पोजीशन पे, ठीक, 1 इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है, 1 पोजीशन पे 1 इथाइल, क्योंकि 1 पोजीशन क्या हुआ है इथाइल, ये 1 डेज हो गया, तो 1 पोजीशन पे 1 डेज इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं अगर किसी साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोएल्केन्स में आपकी एल्काइल साइड चेन हो तो। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, वो देख लेते हैं। पहले ये नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया, ओके। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 है, अगर जैसे हमने बात कर चुके हैं पहले कंडीशन पे, अगर साइक्लोएल्केन्स में एल्काइल साइड चेन जुड़ा हुआ है तो उस केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसका ज़्यादा होगा वो पेरेंट कंपाउंड्स होगा। अगर वो दोनों सेम होंगे तो उस कंडीशन में साइक्लो ग्रुप है वो प्रीफर्ड होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर, साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके साइक्लोएल्केन्स में जुड़ा हुआ आपके एल्काइल साइड चेन है, उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे या फिर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो उस केस में जो है साइड चेन को हम प्रीफर करेंगे आपके नॉमेनक्लेचर में। मीन्स साइड चेन इज द पेरेंट कंपाउंड इन दैट केस। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इजली। ये हो गया, ये क्या आपका साइक्लोएल्केन है, ये क्या होगा आपका साइक्लोप्रोपीन है, प्रोपेन है, ये आपका प्रोपीन है। तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हुए साइड चेन में तो उस केस में जो है हम आपके साइड चेन को प्रीफर करेंगे। तो प्रीफर करेंगे इसका मतलब क्या होगा, वो पेरेंट कंपाउंड होंगे और ये आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो इस केस में जो नंबरिंग होगा स्टार्ट, वो होगा स्टार्ट यहाँ से, क्योंकि उसमें एल्कीन प्रीफर्ड है। तो एल्कीन का नॉमेनक्लेचर हम उसके बॉन्ड के प्रेजेंस में करते हैं कि बॉन्ड नियर बाई हो। तो अगर नॉमेनक्लेचर यहाँ से करेंगे तो 1 2 पे होगा, 2 पे होगा, लेकिन यहाँ से नहीं तो 1 2 पे, या फिर अगर हम यहाँ से करते हैं नॉमेनक्लेचर तो आपके 2 पोजीशन पे जुड़ेगा आपका इन, जो कि सही नहीं है। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर यहाँ से करते हैं जो 1 पे ही आपका इन ग्रुप जुड़ेगा, इसलिए हम इसको वहाँ से करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 प्रोपीन या प्रोपीन 1 प्रोप 1 इन। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पेरेंट कंपाउंड्स। अब इस प्रोपीन 1 पे या प्रोप 1 इन पे आपके 3 पोजीशन में जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होगा 3 साइक्लोप्रोपेन। ठीक, तो क्या हो गया 3 साइक्लोप्रोपेन, 3 साइक्लोप्रोपेन, सॉरी 3 साइक्लोप्रोपाइल या प्रोप 1 आइल। ठीक, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, अब मान लो लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। सपोज ये हो गया, जिसमें आपके मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और फंक्शनल ग्रुप भी हैं। तो आपने एल्केन्स में पढ़े होंगे, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसको प्रीफर करेंगे, उसका नियर बाय देखेंगे। तो इस केस में जो है आपके नंबरिंग जो स्टार्ट है वो होगा यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि
आपके यहाँ से करेंगे स्टार्ट तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, वो नियर बाई पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ से करेंगे ना कि यहाँ से। तब ये क्या होगा, ये हो गया आपका पेरेंट कंपाउंड्स जो कि क्या है, ब्यूटेन है, क्योंकि 4 कार्बन एटम है। अब ब्यूटेन तो कंप्लीट है नहीं, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो गया, ब्यूट 3 in 2 on। तो ब्यूट 3 in 2 on इज द पेरेंट कंपाउंड। उसमें आपके 4 पे जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पे साइक्लोहेक्सेन, 4 पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, क्योंकि आपके प्रीफिक्स में हमेशा आइल लगता है, चाहे मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, हेक्साइल हो, इस तरीके से। तो 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 in 2 on। 2 on लास्ट में इसलिए आया है क्योंकि ये पेरेंट कंपाउंड्स हैं और फंक्शनल ग्रुप को हम लेके मान रहे हैं पेरेंट कंपाउंड्स, इसलिए आपके 2 on लास्ट में होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2, साइड चेन कंटेंस मल्टीपल बॉन्ड्स विद फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, तो उस केस में साइड चेन प्रिफर्ड होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रिफर्ड नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 है, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिंग। अगर रिंग के अंदर में बॉन्ड हैं, मतलब ये साइक्लो एल्केन नहीं है, अभी होंगे साइक्लो एल्काइन, सॉरी एल्किन, ठीक है, नॉट साइक्लो एल्केन, दैट इज द साइक्लो एल्किन, ठीक, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट्स हैं आपके रिंग के अंदर में। तो नंबरिंग का पैटर्न कैसा होगा, तो नंबरिंग का पैटर्न जैसे ही पढ़ चुके हैं IUPAC में कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से हम जो आपके बॉन्ड्स की जो प्रेजेंस हैं वो नियर बाई हो। तो सपोज इस केस में देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो शायद सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा है, तो ये गलत हो गया। मान लो करते हैं स्टार्ट 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हो गया, तो भी सही नहीं है शायद, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो शायद आपका जो बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वो हब से नियर होगा 1 पोजीशन पे, इसलिए क्या होगा ये आपका साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूट 1 in, ठीक, क्लियर है। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ पे होगा स्टार्ट, यहाँ से सेम कंडीशन होगा 1 2 3 4, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा साइक्लोब्यूट 1 in, ठीक है, क्योंकि एक ही आपके बॉन्ड्स हैं। इस केस में जो है हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 से, तो ये 1 यहाँ होगा, 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। ठीक, तो आपका चाहे नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो भी वही होगा 1 2 3 4, क्योंकि ये फर्स्ट है वो हमेशा नियर बाई होगा, इसलिए क्या होगा आपका, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। तो ये पेंटेन तो है नहीं, पेंटीन है, इसलिए क्या होगा साइक्लोपेंट 1 3 पे डाई 1 3 डाई इन, ठीक है। तो कहाँ पे आपको डेस लगाना है, कहाँ पे आपको कोमा लगाना है, ये सब आप जब प्रॉपरली लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर डेस लगता है, कहाँ पे कोमा लगता है, 2 नंबरों के बीच में कोमा लगता है, 2 सीक्वेंस के बीच में हमेशा डेस लगता है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 3। अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 पे। तो कंडीशन नंबर 4 पे ये बोलता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग एंड उसके अलावा साइड चेन्स भी हुए, तब हम क्या करेंगे, तो भी देख लेते हैं हम लोग। तो अगर किसी आपके साइक्लो एल्केन्स में आपके बॉन्ड्स भी हों और आपके साइड चेन्स भी हों, तो नंबरिंग हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, तो हम नंबरिंग जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपके जो बॉन्ड का नंबरिंग है वो नियर बाई हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइक्लिक चेन की, ना कि आपके फंक्शनल ग्रुप की। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये इसमें आपके साइक्लोहेक्सीन है और आपके इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम करेंगे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से करने पे जो आपका बॉन्ड्स की जो प्रेजेंस है वो सबसे नियर बाई होगा। ये 1 2 और ये 3, तो क्या होगा आपके 3 पोजीशन पे है आपके इथाइल, तो 3 इथाइल डैश साइक्लो हेक्स, साइक्लो इसलिए क्योंकि साइक्लिक है, हेक्स इसलिए ये आपके 6 कार्बन एटम है, साइक्लो हेक्स 1 in, ठीक है।
या साइक्लोहेक्सिन भी बोल सकते हैं, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया आपका 3-इथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और आपके मिथाइल ग्रुप भी है। तो नंबरिंग जैसे कि हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट 1 2 3, ठीक है। तो इसमें भी आपका नंबर 1 जो बॉन्ड्स हैं हमको प्रेफर करेंगे, तो बॉन्ड है इसलिए हम प्रेफर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और ये 2 3 हो गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इस केस में जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप अगर हम इसको पोजीशन नंबर 1 माने, ठीक है, इसको 1 माने तो 1 आपके बॉन्ड के लिए भी नियर बाई होगा और आपके जो साइड चेन है उसके लिए भी नियर बाई होगा। लेकिन अब जानते ही हैं कि जो आपका नंबरिंग का जो सीक्वेंसेस हैं, जो रोटेशन है वो हमेशा बॉन्ड्स की ओर होता है, इसलिए इस केस में जो है 1 ये 2 नहीं होगा, ये 2 होगा। 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो गया, ये आपके साइक्लोपेंटीन है और इस पर जुड़ा हुआ है 1 और 5 पे मिथाइल ग्रुप। फिर क्या हो गया आंसर 1,5 डेस डाईमिथाइल साइक्लोपेंट 1-इन, ठीक है। 1,5 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन या पेंट 1-इन, क्योंकि आपके साइक्लोपेंटीन पे 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। ये हो गया कंडीशन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 5 की ओर। तो अगर किसी साइक्लो एल्केन्स में आपके जो साइड चेन हैं दोनों प्रेजेंट्स हैं, तो अगर साइड चेन में आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, जैसे कि आपके कीटोन ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है या आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और आपके साइड चेन में जो है आपके रिंग में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो क्या हम प्रेफर करेंगे, तो हम हमेशा जो है साइड चेन में प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस पर जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे होगा देख लेते हैं हम एग्जाम्पल ग्रुप में। इस तरीके से ये आपके साइक्लोपेंटीन है या आपके प्रोपेनॉल है। तो क्योंकि ये आपके मिथाइल आपके साइड चेन में आपके एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि हम प्रेफरेंस मान रहे हैं आपके फंक्शनल ग्रुप को लेकर, इसलिए जो नंबर पोजीशन होगा ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। फिर ये क्या होगा, सेम इसका होगा 1 2, ये 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 होगा, 1 2 3 भी ये होगा 3 होगा नियर बाई, और ये 1 2 3 तब भी 3 होगा। तो क्या होगा, ये आपका प्रोपेनॉल है ये। तो 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे आपका है साइक्लोपेंट 3-इन डैश प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेन के 1 पोजीशन पे ऑल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसलिए ऑल होगा, तो प्रोपेनॉल हो गया। और इस प्रोपेनॉल के 2 पोजीशन पे 2 पे साइक्लोपेंट 3-इन प्रेजेंस है, इसलिए हम बोलेंगे 2 साइक्लोपेंट 3-इन प्रोपेनॉल, ठीक। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। ठीक है, अब जैसे कि ये आपके साइड चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके इथेनोइक एसिड है क्योंकि 2 कार्बन एटम है। अब इसमें जुड़ा है साइक्लोहेक्सिन जुड़ा हुआ है जो कि साइक्लोहेक्स डाईइन है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग क्या करेंगे, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है और बॉन्ड्स भी है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस केस में जो है हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है नियर बाई हो। अगर किसी साइड चेन में हो या फिर रिंग के अंदर में हो, अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करेंगे, ठीक है, बॉन्ड्स को नहीं। लेकिन अगर कोई मिथाइल ग्रुप है तब हम आपके नंबरिंग जो है आपके बॉन्ड्स को कर सकते हैं। तो इस केस में होगा आपका ये इथेनोइक एसिड है, उस पर क्या है 2 पोजीशन पे हेक्साडाईन है और उसके 3 पे फॉर्माइल ग्रुप है। तो क्या होगा ये आपका, ठीक, ये हो गया 2 इन ब्रैकेट 3 डैश फॉर्माइल साइक्लोहेक्स 3 डैश 5 डैश डाई इन इथेनोइक एसिड या इथेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि इस इथेनोइक एसिड के 2 पोजीशन पे, इस 2 पोजीशन पे साइक्लोहेक्स 3,5 डाई इन है और इस साइक्लोहेक्स 3,5 डाई इन के आपके 3 पोजीशन पे फॉर्माइल है। तो इस केस में ये आपका पेरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक, और इसके 3 डैश पे आपके फॉर्माइल ग्रुप है और ये हो गया इसका आपका प्रीफिक्स में,
तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे इस कंपाउंड का। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 6, ठीक है, जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा आपके रिंग से, तो क्या होगा। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 6 की ओर, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। अगर रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, तब क्या होगा। तब उस केस में जो है हम आपके नंबरिंग 1 तो होगा ही, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। आपके जो साइक्लो एल्केन है वो हम रखेंगे पहले, फिर आपका जो होगा फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि इसमें आपका साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, ठीक। सेम इसमें क्या आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसको हम साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड होगा इस तरीके से, तो क्या होगा वो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या फिर इस तरीके से, तो क्या होगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 7 में। तो कंडीशन नंबर 7 में अगर रिंग और साइड चेन दोनों पे ही सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या प्रेफर करेंगे। इस तरीके से इसमें आपके जो साइड चेन है उसमें भी सेम आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो रिंग है उसमें भी है, तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रेफर करेंगे। तो इस केस में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम प्रीफर करेंगे, मीन्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसको हम मानेंगे पेरेंट कंपाउंड्स। तो इस केस में क्या होगा, ये आपके पेरेंट कंपाउंड्स होंगे, तो ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा आपका इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। उस साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 पोजीशन पे आपके इथेनोइक एसिड जुड़ा हुआ है, या फिर हम बोलेंगे इसको कार्बोक्साइल मिथाइल। तो क्या होगा ये इस तरीके से 4 कार्बोक्साइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पैटर्न है नॉमेनक्लेचर का आपके साइक्लोहेक्सेन या साइक्लो एल्केन्स को लेकर। ये इंपॉर्टेंट है आपके हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें बड़े रिंग होंगे, तो उस रिंग का जो नॉमेनक्लेचर करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा इस टॉपिक से कि आपको उनमें किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है, पेरेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे, हम किसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ये सब जो नॉलेज है ये देख के जरूर आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.